पूज्य श्री जय सच्चिदानंद। बोलिए। मुझे दुख बहुत रहा करता है व्यवहार और अंतःकरण का। क्या बोले? कोई भी बड़े लोगों के साथ बात करने में डर लगता है। अभी तो आराम से बाल करता हूँ, और मैं बड़ा है भी नहीं, वो भी बात सच्ची है। बड़े के साथ तो डर लगेगा ही आपको। मैं तो सबसे छोटा हूँ तो नहीं डर लगेगा, बरोबर है। नहीं पूज्य श्री, जैसे बड़े लोग रहते हैं बड़े यानी पैसे, मोटे लोग, नहीं तो पूज्य श्री जैसे बहुत बड़ी पैसे बड़ी वाले दाढ़ी रहते रखते हैं, बड़े बड़े आंखें उनकी रहती है, उनके साथ डर लगता है। बड़े यानी पैसे वाले दार। हाँ पूज्य श्री। नहीं, वो शुद्धात्मा देखो, बड़ा छोटा है ही नहीं। शुद्धात्मा के साथ अभेदभाव रखने का, और फाइल है समझो, फाइल के साथ संभाव से निकाल करना है। तो ये बड़ा छोटा हमारी बुद्धि की कल्पना है, और हमारी बुद्धि कल्पना करके हमें ये बड़ा है, क्या करेगा, कितना बड़ा, हम क्या बात करेंगे, और डर उत्पन्न करती है बुद्धि कल्पना। ताकि सहज भाव से रहो। और वो भी खाना खाता है, रोटी सब्जी, टॉयलेट बाथरूम जाना है तो उसका क्यों हम, हाँ पुण्य है तो बाहर भोगते कर, अच्छी सुख संपत्ति भोगतेगा, पर भीतर में तो हमारा जैसा ही है शरीरधारी, और उससे आगे आत्मा ही खुद है। हम वो दृष्टि रखो, कोई बड़ा है छोटे का भेद नहीं रहेगा, डर भी नहीं रहेगा, सब बड़ा प्रेम भाव रखो, शुद्धात्मा है, और व्यवहार हम संभाव से निकाल करेंगे। पूज्य श्री वही तो सहज भाव नहीं रहता है। अभी दादा भगवान से शक्ति मांगो, फाइलों का संभाव से निकाल करो, व्यवहार में जाने का है। बड़े लोग लगते हैं मगर मुझे शुद्धात्मा देखो और संभाव रखो, उसे शक्ति 10-15 मिनट असीम जय जयकार करो, शक्ति मांगो और व्यवहार पूरा करो। पूज्य श्री बुद्धि बहुत दखल करती है, दादा के लिए भी भेद पाड़ती है। हाँ, उसको जुदा रखने का और प्रतिकोण करवाने का निशा के पास। जी पूज्य श्री। और दूसरा क्वेश्चन था मम्मी पापा की तबीयत से लेकर नेगेटिविटी। क्या नेगेटिव होता है? जैसे वो चले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा, फिर हमारा क्या। हम फॉर्म भरते, हो जाने दो, कुछ हो जाएगा, चले जाने दो, हाँ ऐसा फॉर्म नहीं भरने का। वो जब विचार आया मन में चले जाएंगे तो नहीं नहीं बहुत अच्छा रहने वाले हैं, तबीयत नहीं नहीं बहुत अच्छी रहेगी, हम पॉजिटिव। मन नेगेटिव बताएगा, हम पॉजिटिव बोलने का, तो मन का विचार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। शुद्धात्मा देखो और प्रार्थना करो उनके लिए। हाँ पूज्य श्री, जब संजोग चले जाते हैं, जैसे बुरा टाइम चला जाता है, उसके बाद ये होता है कि मैंने तो गलत किया ये सब। हाँ, तो अभी जागृत रहो। गलत हो गया, आप गलत नहीं करते हो, मन बताता है। आप उसमें तन्मय आकर नहीं होने का, मन के विरुद्ध बोलने का नहीं। तेरी बात सुनी, हमारे हाथ में भी नहीं, उनके हाथ में भी नहीं। हमारी भावना है कि बहुत अच्छी जीवन जिए और तंदुरुस्त जीवन जिए और सुखी रहे, ऐसी प्रार्थना करने की। हाँ फिर ऐसा होता पूज्य श्री, दादा का ज्ञान अप्लाई नहीं होता है, फिर भोगटा खुद के लिए सेल्फ में नेगेटिविटी आ जाती है कि मेरे से ये होता नहीं है, क्यों नहीं होता। नहीं, थाली है, मैं खा नहीं पाती, मेरा क्या, अरे चालू करो खाने का, रेडी है खाने का। दादाजी का कहना अप्लाई चालू करो, दुखी क्यों होने का और भोगवटा में क्यों रहने का, रिसेट करो। कैसे सभी पहले 5 आज्ञा पकड़ो, डबल भी पकड़ो, निर्दोष दृष्टि, ऐसे सब धीरे धीरे ज्ञान वापरना चालू करो। नहीं समझ में आता है तो किताब पढ़ो दादाजी की, बहुत ज्ञान की पतली पतली किताब से चालू करने का, ज्ञान की बहुत चाबियाँ मिलेगी। पूज्य श्री 2022 में 115 जन्म जयंती में आई थी, उसके बाद मेरी जागृति बहुत टॉप लेवल की थी, और जो डाउन गई तो फिर वो जागृति रहती नहीं है पूज्य श्री। नहीं, अभी आज से चालू करो, अभी है ना, अच्छा माहौल मिला है, वातावरण मिला है, पूना की भव्याति भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव, इतना भव्याति भव्य त्रिमंदिर, भगवान के दर्शन करो, शक्ति मांगो, पावर भर के जाओ। जी पूज्य श्री। और पूज्य श्री, संसारी लोगों का असर बहुत रहता है। वो रहेगा, आप दृष्टि बदलोगे तो असर से मुक्त रहोगे। नहीं तो जो आपके पास दृष्टि है उसमें चलना है तो चलो, दादा की दृष्टि से चलो तो असर से मुक्त रहने। नहीं तो ये दृष्टि है कि असर जिसको होती है उससे जुदा रहो, निशा को होती है, मुझे नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, ऐसे ज्ञान में रहो। पूज्य श्री, अभी मेरी कंप्यूटर की पढ़ाई चल रही है और उसमें मुझे नेगेटिव रहता है, मैं पीछे रह जाऊंगी, फेलियर का भी डर बहुत रहता हम है। अगर गए पीछे चले गए नहीं तो फिर क्यों हम नेगेटिव पकड़े, पॉजिटिव रहो। जो भी है कम आएगा तो कम मार्क, मगर हमें पूरा करना ही है। जी पूज्य श्री। नेगेटिविटी सब शक्ति तोड़ देगी, और पॉजिटिव रहने बोलो,
99 नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव से आदमी पार निकल सकता है, और 99 पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव से आदमी खलास हो जाएगा, है ना। हम क्यों शक्ति तोड़ डालें इतनी। हमारे पास तो पॉजिटिव और नेगेटिव से आगे शुद्ध का ज्ञान है, शुद्धत्व का। कितनी पावरफुल बात हमारे पास है। संसार की कोई विनाशी चीज हमें कुछ नहीं कर सकती, वहाँ तक हमारा अनुभव में पहुँच सकते, उतना विज्ञान है। तो हम क्यों छोटी छोटी बात में दुखी होते रहे, भोगवटा में रहे, चिंता में रहे, दूसरे का दुख हमारे सर पे लेके घूमे। हमारी कमजोरियां हैं। जी पूज्य श्री, मुझे स्ट्रांग रहो, और जहाँ से बिगड़ा वहाँ से सुधारना चालू करो, जहाँ से रुके वहाँ से वापस स्टेप आगे लेना चालू करो। खड्डे में गिर गए तो 2 घंटे रोते ही रहने का, खड्डे में मैं ध्यान नहीं रखा, मैं गिर गई। अरे उठो और चलो, बाहर निकलो। सब लोग भी बोलेंगे आप भी शुरू करो, कितनी देर लगेगी उसमें। जी पूज्य श्री, और बड़ी मम्मी के प्रति द्वेष बहुत होता है। बड़ी मम्मी यानी किसकी मम्मी? आंटी यानी चाचा की वाइफ? बड़े पापा की माँ, बड़े पापा की वाइफ। द्वेष होता है तो उनका दोष है कि हमारे में दोष है? हमारे में दोष। हाँ, तो हमारा अभिप्राय क्लियर करो, देखो निर्दोष देखो। शुद्धात्मा प्रकृति है, प्रकृति का भरा हुआ माल में दोषित नहीं देखना है। और जो भी दोष दिखाई देते प्रतिक्रमण करो द्वेष के। वो दिल से प्रतिक्रमण नहीं होते उनके। तो अभी आराम से फर्स्ट क्लास रेशमी चादर लाओ और सो जाओ आराम से। नहीं पूज्य श्री, ज्ञान में आगे बढ़ना है मुझे। नहीं होता है, तो रोते रहो और दुखी होते रहो। ज्ञानी का रास्ता क्या है? 1000 गलती हो गई तो भी स्ट्रांग रहे, नहीं गलती विनाशी और मैं शुद्धात्मा विनाशी। इसको हिसाब, एक एक गलती को उखाड़ के फेंक दूंगा और पराक्रम भाव में आ जाते हैं, दुखी नहीं होते कभी। गलतियां तो रहेगी, प्रकृति का अज्ञानता से भरा हुआ माल है। हम क्यों आज दुखी हुए? अभी हमारे पास शुद्धात्मा का ज्ञान मिला है, हम पराक्रम पुरुषार्थ तो करते ही, अभी पराक्रम भाव में आना है। जो भी है उखाड़ के फेंक दूंगा, मुझे टच नहीं होना चाहिए, मुझे मुक्त ही रहना है, उसको निकाल करके छूट जाना है। हाँ पूज्य श्री, पराक्रम भाव और ज्ञान में तो नहीं हो पाता, मैं क्या करूं? 1 घंटा दादा भगवान असीम जय जयकार बोलने का चालू करो रोज। नहीं हो पाता है तो 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट चालू रखो। पूज्य श्री, अभी चल रहा था लेकिन वो चित्त की एकाग्रता से नहीं होगा। कोई बात नहीं, चालू रखो, इतना शुरू करो। क्योंकि एक भी ऊपर की बात फिट नहीं होता तो बेसिक से शुरू करो, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। जी पूज्य श्री, चलो दूसरे को चांस दो। चलो मुझे ज्ञान में रहने की शक्ति दीजिए पूज्य श्री। हाँ, तो बहुत मिलती है। जय सच्चिदानंद। विजय देवरे बोलिए। जय सच्चिदानंद। विजय देवरे, इंदौर से। सबसे पहले मैं जो पूना के जो महात्मा है उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ करी है। पहाड़ी इलाकों में जो व्यवस्था करी बहुत अद्भुत है ये। मेरा प्रश्न ये है दीपक भाई कि महाराष्ट्र में जो संत हुए, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, इनको भगवान के साक्षात दर्शन हुए ऐसा बताते हैं, तो क्या साक्षात भगवान सामने खड़े होकर दर्शन दिया है कि क्या है? मतलब तो वो तो खुद ही बता सकते हैं। अगर साक्षात्कार हुआ तो उनके लिए अच्छी बात है, मगर एक बात जरूर समझ लो, जिसको प्रत्यक्ष भगवान का साक्षात्कार हुआ वो भगवान हो गए खुद ही, संत नहीं रहेंगे। और संत है तो उसको संत क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसकी चित्तवृत्ति, मलिनता, विषय विकार में, लोभ लालच में सब प्रकार के खत्म हो गए। सिर्फ भगवान के भक्त रहे, भगवान की भक्ति में ही रहे, वो संत बोला जाता है। और सारे जीवन दूसरे को दुख मिटाने के लिए पूरा जीवन खुद का गुजार रहे, वो संत बोला जाएगा। और ज्ञानी किसको बोला जाता है? जिसके क्रोध, मान, माया, लोभ खत्म हो गए, भगवान के साथ अभेद भाव, निरंतर भगवान की रमणता में रहते हैं और जगत को भेद ज्ञान बांटते हैं। दुखों से मुक्ति तो सही, मगर आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त करा के दुखों से मुक्ति कराते हैं। यानी खुद ज्ञान में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, दूसरे को आत्मा में रहने का ज्ञान प्राप्त कराते हैं। उस संत पुरुष बोला, ज्ञानी पुरुष बोला जाता है। उनकी एक अनंत ऐश्वर्य रहता है, जबरदस्त सिद्धि है। 1 घंटे में तो आत्म साक्षात्कार हो जाता है। संसार में रहते हुए भी
भीतर से मुक्त हो जाता है, कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और ज्ञानी के पास से जिसको ज्ञान मिला वो सत्पुरुष बोला जाता है। अविनाशी आत्मा का साक्षात्कार हुआ और आत्मदृष्टि जिसमें निरंतर खुद रहता है वो सत्पुरुष बोला जाता है। संत पुरुष वो आत्म साक्षात्कार हुआ नहीं, मगर भगवान की दिल से सच्ची भक्ति करता है। कभी न कभी सचमुच तो ये बात है कि दादाजी बताते थे अपनी अक्रम एक्सप्रेस ट्रेन में सभी संत पुरुषों दुनिया भर के और सभी जो मुमुक्षु लोग थे, जो दिन रात भगवान की भक्ति में ही रहते थे, ऐसे सब इसी भक्त लोग संत लोग इसी अक्रम विज्ञान में आ ही गए हैं और जगत कल्याण का काम बहुत करेंगे और खुद का मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। जी। ये दूसरा क्वेश्चन, मन बुद्धि अहंकार कैसे काम करते हैं, थोड़ा उदाहरण देकर समझिए। मन विचार करता है, चित्त इधर उधर बताता है। जैसे यहाँ से अभी हमें पुणे में जाना है, बहुत 2 घंटे का टाइम है, कैसे जाऊँगा, क्या किधर शॉप में जाऊँगा, क्या खरीदी करूँगा, बाद में उधर बस मिलती है तो चित्त वहाँ बताएगा, मन बताएगा लगभग 1 बजे खाना खा हो गया, बाद में निकल जाऊँगा, 4 बजे वापस आ जाऊँगा, ऐसा करूँगा। वो मन बताता है। चित्त बताता है जगह बस कहाँ मिलेगी, रिक्शा कहाँ मिलेगी। और बुद्धि डिसीजन लेती है कि रिक्शा में नहीं जाना, बहुत खर्चा बढ़ जाएगा, खरीदी में पैसा कम पड़ेगा, बस में जाऊँगा। बुद्धि पकड़ती है। और अहंकार ने सही किया तो बाद में ये उठेगा, विजय उठेगा और जाएगा। एक इधर ध्यान में रहेगा, 12:30 बजा, अभी आधा घंटे में खाना खाना, पहले ये बात पूरी होने के पहले उधर चले जाऊँगा, वहाँ से सीधा खाने में पहुँच जाऊँगा। ये सब बुद्धि चित्त का काम है। बुद्धि कहाँ फायदा मिलेगा, कहाँ नुकसान मिलेगा, वो दखल करती है। अहंकार बुद्धि को फॉलो करने वाला, ये प्राइम मिनिस्टर जैसी बुद्धि है, अहंकार प्रेसिडेंट जैसा है। ये दोनों वोटिंग देने वाले, इंफॉर्मेशन देते हैं, वोटिंग, उसका चल पावर नहीं है, पावर है बुद्धि का। बड़ा प्रधान, प्रेसिडेंट बेचारा फॉलो करता है बड़ा प्रधान को। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। मैं शशि। मेरा प्रश्न है कि सिमंदर भगवान सिर्फ जैन मान्यता के ही सिद्धांत है क्या? मैंने इनका पहले कभी नाम नहीं सुना बिफोर ज्ञान, तो मैं जानना चाहती हूँ। ये तो सिमंदर स्वामी तो बहुत सालों से, और भगवान महावीर ने खुद खुला किया है। और भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर होते हैं और महाविद्य क्षेत्र में निरंतर कम से कम 20 तीर्थंकर, ज़्यादा से ज़्यादा 160 तीर्थंकर होते ही रहते हैं। ये जैन शास्त्रों में ज़्यादा उसकी बात है, बाकी दूसरे शास्त्र में तो जैन के सिवाय की बातें हैं, जैन वाली बातें को रोक लिया है। यानी वहाँ दूसरी जगह पे सिमंदर स्वामी की बात नहीं मिलेगी। हाँ, कहीं पढ़ा ही नहीं है इनका। अभी जो भी है ये हकीकत तो है, वास्तविकता में केवल ज्ञानी परमात्मा सिमंदर स्वामी है ही है। अभी हम ज्ञान में, ज्ञान दादाजी के ज्ञान में रहे, 5 आज्ञा में रहे और सिमंदर स्वामी भगवान को भक्ति करें। हमें भी अभी हमें जो आत्मज्ञान हुआ है, अभी उसको अस्पष्ट वेदन बोला जाता है। उसे आगे जाके यही लाइफ में स्पष्ट वेदन तक पहुँचेंगे, 345 डिग्री से ऊपर। और दूसरा भाव सिमंदर स्वामी के शरण में पहुँचे, वहाँ केवल ज्ञान होगा और निर्वाण होगा। 2 स्टेशन वहाँ है, 2 स्टेशन इधर। शुक्ल ध्यान के 4 स्टेप है, उसमें पहला दूसरा इधर पूरा होएगा, तीसरा चौथा महाविद्य क्षेत्र में। अभी वो लक्ष्य में रखना है, कभी वहाँ जाएंगे और उनके शरण में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पहुँचना है। जी। और मोक्ष सिर्फ सिमंदर भगवान से ही मिलेगा, शिव भगवान से नहीं मिल सकता? इस लाइफ में, इस जमाने में भगवान महावीर के बाद इस क्षेत्र में कोई तीर्थंकर है ही नहीं अभी। हाँ, कुंदाचार्य जैसे ज्ञानी हुए, श्रीमद राजचंद्र जैसे ज्ञानी, और दादा भगवान जैसे ज्ञानी होते रहते हैं, मगर तीर्थंकर है नहीं। तीर्थंकर की हाजिरी होगी तो ही मोक्ष डायरेक्ट पॉसिबल है। यहाँ तीर्थंकर है नहीं तो यहाँ से सीधा मोक्ष शक्य नहीं है। एक अवतार ही हो सकता है, यहाँ से एक अवतार महाविद्य क्षेत्र में, वहाँ से मोक्ष जा सकता है, उतना रास्ता खुला है। अच्छा। और जैसे ध्रुव और शबरी को जो मोक्ष मिला वो प्रत्यक्ष था? वो अभी कथा वार्ता में आया, वो सच्चा।
बाकी वास्तविकता में आत्मज्ञान के सिवाय मोक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष दर्शन किए भगवान के, कृष्ण भगवान के आसपास पांडव, दूसरे कौरव, कितने लोगों ने भगवान को देखा है। मोक्ष तो आत्मज्ञान हुआ जिसको, उनका मोक्ष हुआ है। जी, जय सच्चिदानंद प्रभु जी। जी, मैं सी शंकर चेन्नई से बोल रहा हूँ। बोलिए। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। हाँ, मेरा प्रश्न 2 है। मेरा पहला प्रश्न क्या है कि ये दादा भगवान असीम जय जयकार हो, इसका मीनिंग थोड़ा आप एक्सप्लेन कर लें। दादा भगवान यानी व्यक्ति को नहीं बोलते, भीतर वाले तत्व को, आत्म तत्व जो प्रकट उनके अंदर हुआ है वो दादा भगवान है। आपके भीतर भी वही स्वरूप है, प्रकट नहीं होने का बाकी है, उनके भीतर हो गया। तो वो खुद बताते थे, मैं तो ज्ञानी पुरुष हूँ, ये शरीर A.M. पटेल नाम वाला है, मैं ज्ञानी पुरुष हूँ। दादा भगवान भीतर में प्रकट हुए, मुझे 4 डिग्री कमी है, 356 तक मैं पहुँचा, दादा भगवान 360 डिग्री वाले। तो मैं भी दादा भगवान के असीम जय जयकार करता हूँ, मेरी डिग्री बढ़ने के लिए बाकी है, उसके पूरा करने के लिए। तो आप भी भीतर वाले भगवान को पहचानो, भक्ति करो, आपके भी ज्ञान दशा की डिग्री बढ़ते जाएगी। तो दादा भगवान ना असीम जय जयकार, वो प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति है, भीतर वाले भगवान की प्रत्यक्ष भक्ति है। और उसी से ज्ञान के अंतराय टूटते हैं, आवरण टूटेंगे और ज्ञान की दशा में ऊपर बढ़ेंगे। थैंक यू पूज्य श्री। और मेरा सवाल ये है कि इसका साइड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या है? किसका? दादा भगवान ना असीम जय जयकार। हाँ, जय जयकार। वो तो बहुत है, उसका तो 1 घंटा बोलो तो इतना आनंद बढ़ेगा कि लगता है कि प्रत्यक्ष दादा के हाजिरी मुझे अनुभव हो रहा है, ऐसा हुआ। और दूसरा, संसार में कितने प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं, अंतराय आते हैं, तो ये बोलने से संसारी अंतराय बहुत प्रकार के टूट जाते हैं और ज्ञान में भी निरंतराय स्थिति प्राप्त हो जाती है। यानी ये सब दर्द की एक दवा है बड़ी, कि क्योंकि हमारी बुद्धि, अहंकार और पूर्वों में जो ज्ञानता से कर्म बांधे हैं, उसका जब फल आता है तब बहुत पजल हो जाता है, भोगवटा आ जाता है, सफरिंग आ जाता है, कैसे सॉल्व करें। तो बुद्धि अहंकार डिस्टर्ब कर देती है। तो बुद्धि को शांत करने के लिए ये भीतर वाले दादा भगवान की भक्ति करने से बुद्धि अहंकार शांत होते हैं, डिस्टर्बेंस कम होएगा और जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं फल देके चले जाएंगे। संजोग वियोगी स्वभाव के हैं, समता भाव में हम रह सकेंगे। तो दादा भगवान के असीम जय जयकार करने से तो बहुत स्थिरता रहती है, शांति रहती है, आनंद रहता है और कर्मों का भोगवटा, सफरिंग समता भाव से पूरा हो जाता है। थैंक यू और पूज्य श्री। दादा भगवान ना असीम जय जयकार की 2-3 दादावाणी भी बनी है, 6-8 1-1.5 साल में चेक कर लो और थोड़ा पढ़ाई करो तो डिटेल में खुद दादा भगवान ने इसकी महत्वता समझाई है। थैंक यू पूज्य श्री। हाँ। जय सच्चिदानंद। मुकेश मीणा, काकू हेबांडे, राजश्री घोटे, अनंत पाटील, पुणे। राजश्री गोदे, माझी जो अंतराळ आहे ना का तुटते, आम्ही एवढं हे करून सुद्धा, सेवा करून सुद्धा अंतराय येते असं म्हणतात, हां अंतराळ येते. कोणाला नाही येणार आहे. की तुम्ही संध्याकाळी 5 वाजता एअरपोर्ट जायला निघा, ते ट्रॅफिक असेल की एकदम फटाफट पोहोचेल आपण. बरोबर. तो ये ट्रैफिक का टाइम है, कलयुग का टाइम है, खींचोखींच कर्म लाए हैं, कॉम्प्रेस कर्म, कॉम्प्लेक्स कर्म बहुत सारे लेके आए हैं। अभी एक एक कर्मों का संभाव से निकाल करते जाओ, साथ में अंतराय भी फल देंगे। अंतराय फल आए उसको भी संभाव से निकाल करो, किसी को दोषित मत हो। कोई साइकिल वाला टकरा गया, स्कूटर वाला टकरा गया, दोषित मत देखो, संभाव से निकाल करो। धीरे धीरे कर्म पूरा होते जाएंगे, अंतराय भी खत्म होते जाएंगे, निरंतर स्थिति आके रहेगी। हमें भी बहुत प्रॉब्लम आते थे, एक एक फाइल पूरी करते गए। कोई जीव किसी जीव में दखल नहीं कर सकता, हमारा ही अंतराय हमें दंड आता है, किसी का दोष नहीं। और धीरे धीरे अंतराय इतने टूटे, निरंतर स्थिति आके रही। सोचने से पहले ही सब संजोग मिलते जाते हैं। सत्संग का भी ओवर सत्संग हो जाए, इतना अंतराय टूट गए सारे, क्योंकि हम हिसाब पूरा करते गए। अभी सत्संग ही रहा हमारे साथ में, अंतराय सब टूट गए। नहीं, संडे को मैं सत्संग के लिए कितना भी मैं जाने के लिए प्रयत्न करती हूँ तो होता ही नहीं है मुझसे। कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना करो
और दूसरा उपाय है आसपास में भी सब लोग इकट्ठ, कोल्हापुर में रहते हो आप, तो हाँ। कोल्हापुर में एक जगह पे सत्संग होता है, हाँ, दूसरी वही जगह भी 2-3-4 जगह अलग अलग जगह पे करके आसपास वाले इजीली सत्संग में आ सके, ऐसा कुछ व्यवहार करने का। नज़दीक में होगा तो फटाफट सत्संग में भी जा सकेंगे और लाभ भी ले सकेंगे। चलेगा। जय जय सचिदानंद। सच्चिदानंद। जय सचिदानंद पुश्री। बोले क्या नाम है? सरिता पटना। बोलो। मेरा फाइल नंबर 3 है, जो पढ़ाई कर रहा था लेकिन अब पढ़ नहीं रहा है, और समय मिलता तो 1-2 घंटा डेली पबजी खेलता है, और कुछ बोलने पर कुछ काम आता है तो बहुत गुस्सा करता है। अभी चुप रहो, प्रार्थना करो उसके लिए। और उसके पिताजी क्या बोलते हैं? वो उतना बात नहीं करते हैं, और उनसे भी कुछ डिस्कस करेंगे तो उन भी मतलब गुस्सा ही करते हैं, तो फिर नहीं बोलते। बस प्रार्थना करो और घर में आप असीम जय जयकार चालू करो, आरती करो, आप ज्ञान में रहो और शुद्धात्मा को प्रार्थना करो, ये व्यसन में से, कुसंग में से छूटे और सद्बुद्धि आए, सन्मार्ग में चढ़े। और प्रार्थना प्रतिगुण, उसके लिए भाव मत बिगाड़ो, शुद्धात्मा देखो और प्रार्थना करो, और समता भाव में व्यवहार पूरा करो। खाना पीना रहना हमारे तरफ से प्रेम से पूरा करते रहेंगे, ताकि ये सब जमाना ऐसा है, मोबाइल जमाना आ गया है, टीवी, मूवी, इंटरनेट, सारा दिन इसी में खो जाते हैं आदमी लोग। मोह इतना ज़्यादा व्याप हो गया है कि अंतर सुख, जितना बाहर सुख लेने जाते हैं उतना अंतर सुख खत्म होते जाता है, और अंतर सुख जितना खत्म हो गया उतना बाहर चैन, बाहर का सुख के लिए दिन रात टीवी या मोबाइल या इंटरनेट में घुस जाते हैं, वहाँ से सुख मिलता है ऐसे मानते हैं। और कोई वो डिस्टर्ब करने गए तो उसके साथ झगड़ा करेंगे, क्योंकि उसको सुख है ही नहीं अंदर का। और नियम क्या है कि जितना बाहर से सुख लेने का बंद करेगा तो अंतर का सुख आएगा, और अंतर का सुख आएगा और बाहर का सुख, वो बैलेंस रहना चाहिए। ये बाहर का सुख बढ़ गया, अंतर सुख बंद हो गया, लास्ट में दुखी होने का रास्ता पे चलेगा आगे। मोबाइल बिना रहता ही नहीं, एकदम सुबह से रात तक भी बिना मोबाइल के नहीं रह सकता, बेचैन हो जाता है। यानी अभी परिस्थिति ऐसी आ गई है कि अंतर सा सुख का रास्ता मालूम, मतलब सचमुच तो जीवंत आदमी के साथ व्यवहार करो, किसी को दुख ना हो जाए उसमें तप करो, तो ये कुछ रास्ता करेगा तो अंतर सुख आएगा। माँ बाप को दुख दे के व्यवहार करेगा तो खुद का सुख चले जाएगा, होएगा वो भी। माँ बाप को सुखी करने के लिए खुद को तप करना पड़ेगा तो अंतर सुख प्रकट होगा, और अंतर सुख से शांति सब बनी रहेगी। मगर अभी जो रास्ता है, अभी जो स्थिति पे पहुंच गए हैं, वहाँ से मुश्किल है वापस, नो रिटर्न जैसा। अपनी प्रार्थना करो और प्रेम वाला व्यवहार दिखाओ उनको। बीटेक कर रहा था लेकिन एक सब्जेक्ट अभी है बचा हुआ, वो भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अभी छोड़ दो उसको, बोलो कि देखो तुम खेलने बाहर जाओ, कुछ चलो घूमने जाएंगे, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा कुछ नौकरी करेंगे, ऐसे कुछ करो, बाहर जाओ तो जीवन में शांति मिलेगी। मोबाइल तो ये ज़्यादा मोबाइल लास्ट में दुख अंदर रहेगा और डिप्रेशन तक चले जाएगा आदमी। उसके वजह से घर का माहौल भी बहुत थोड़ा सा, हाँ, अपना माहौल सुधारो। जो है परिस्थिति, समझ लो बीमार आदमी है, जैसे पाँव का दर्द है, बोलो सीधा चलो, नहीं चल सकता है, ऐसे बीमार आदमी है, नहीं सुधरेगा। ये मन की बीमारी है मोबाइल यानी। अभी समझ लो बीमार आदमी है, प्रेम से रखो उसको, डांटो मत, झगड़ा मत करो, क्लेश मत करो, आक्षेप मत दो, प्रेम से धीरे धीरे कभी कभार समझाने का, बाकी छोड़ दो और प्रार्थना करो। जय सचिन। फिर उससे बात पहले गुस्सा आता था, लेकिन अब तो हमको उसको तरस आता है कि हाँ, कैसे परेशान है ये, ऐसे लाचारी लगता है, मन की बीमारी है, लाचारी है, रह नहीं सकता। हाँ, देख के हम दुखी होते हैं कि बहुत परेशान है। प्रार्थना करो और आप घर में माहौल सुधारो, असीम जय जयकार, आरती, विधि सब बढ़ाते रहो। जी, जय सच्चिदानंद पुष्टि।